अभिमन्यु की महागाथा का भाग 3। अर्जुन की प्रतिज्ञा और जयद्रथ का अंत। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पूरी कुरुक्षेत्र युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। पांडव शिविर में शोक था। हर योद्धा की आंखों में आंसू और हृदय में आग थी। लेकिन सबसे भयंकर अग्नि जल रही थी अर्जुन के भीतर। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, यदि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न कर पाया तो स्वयं अग्नि में प्रवेश करूंगा। यह कोई साधारण वचन नहीं था। पूरा आर्यावर्त जानता था अर्जुन अपने वचन के लिए प्राण भी दे सकते हैं। उधर कौरव शिविर में भय फैल चुका था। जयद्रथ कांप रहा था, वही जयद्रथ जिसने चक्रव्यूह के द्वार पर पांडवों को रोका था, जिससे अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अब उसे पता था अर्जुन उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। वह दुर्योधन के पास गया, मुझे बचाइए, अर्जुन देवताओं को भी हरा सकता है। दुर्योधन बोला, डरो मत, आज पूरी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेगी। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एक विशाल व्यूह रचा। जयद्रथ को सबसे पीछे छिपा दिया गया। योजना साफ थी, किसी भी तरह सूर्यास्त तक अर्जुन को रोको। अगली सुबह सूर्य उगा, लेकिन आज का सूर्य सामान्य नहीं था। मानो वह भी जानता था कि आज इतिहास बदलने वाला है। अर्जुन ने अपने रथ पर कदम रखा। श्री कृष्ण सारथी बने खड़े थे। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, आज धैर्य रखना, क्रोध बुद्धि छीन लेता है। अर्जुन बोले, माधव, आज मेरे बाण ही उत्तर देंगे। कृष्ण मुस्कुराए, तो फिर चलो धर्म की रक्षा करें। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन तूफान बन चुके थे। उनके गांडीव से निकलते तीर बिजली की तरह गिर रहे थे। हजारों सैनिक पल भर में धराशायी हो रहे थे। कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। कर्ण आगे आया, उसने भयंकर बाण छोड़े, लेकिन अर्जुन ने हर वार काट दिया। फिर ऐसा तीर चलाया कि कर्ण का रथ पीछे खिसक गया। कौरव सेना में भय फैल गया। लेकिन समस्या यह थी, जयद्रथ बहुत दूर छिपा था। हर कदम पर नए योद्धा अर्जुन को रोक रहे थे। समय तेजी से बीत रहा था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। दुर्योधन हंस रहा था, आज अर्जुन अपनी ही प्रतिज्ञा में जल जाएगा। उधर भीम भी प्रलय मचा रहे थे। उन्होंने कई कौरव भाइयों का वध कर दिया। उनकी गदा जहाँ पड़ती वहाँ मृत्यु नाच उठती। लेकिन अर्जुन अब भी जयद्रथ तक नहीं पहुँच पाए थे। सूर्यास्त होने के कुछ ही समय बचा था। जयद्रथ अब निश्चित होकर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा, मैं बच गया। तभी कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और अपनी योग माया से सूर्य को बादलों में छिपा दिया। पूरा युद्ध क्षेत्र अंधकारमय हो गया। सबको लगा सूर्यास्त हो गया। कौरव सेना खुशी से चिल्ला उठी। दुर्योधन बोला, अर्जुन हार गया। जयद्रथ भी छिपने की जगह से बाहर आ गया। वह अर्जुन का उपहास करने लगा, देखो अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई। अंतिम क्षण। तभी कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, देखो, तुम्हारा शिकार सामने है। अर्जुन समझ गई। उसी क्षण बादल हटे, सूर्य फिर चमक उठा। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। जयद्रथ का चेहरा भय से सफ़ेद पड़ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने आंखें बंद की। अभिमन्यु का चेहरा उनके सामने था। उन्होंने गांडीव उठाया और एक दिव्य बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की गति से गया और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। पांडव सेना जय के नारों से गूंज उठी। लेकिन कृष्ण की योजना यही समाप्त नहीं हुई। जयद्रथ के पिता को वरदान था, जो भी उसके पुत्र का सिर जमीन पर गिराएगा उसका सिर फट जाएगा। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही सावधान कर दिया था। अर्जुन के बाण ने जयद्रथ का सिर दूर तपस्या कर रहे उसके पिता की गोद में गिराया। जब उसके पिता उठे तो सिर जमीन पर गिर गया और उसी क्षण उनका भी अंत हो गया।
जयद्रथ की मृत्यु से दुर्योधन टूट गया। उसे पहली बार लगा कृष्ण और अर्जुन को हराना असंभव है। उधर पांडव शिविर से पहली बार अभिमन्यु की मृत्यु के बाद शांति की एक किरण दिखाई दी, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। सबसे भयानक दिन अभी आने बाकी थे। उस रात अर्जुन अकेले बैठे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, पुत्र, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। कृष्ण उनके पास आए। उन्होंने कहा, पार्थ, यह युद्ध सिर्फ राज्य का नहीं, धर्म और अधर्म का है। अर्जुन बोले, लेकिन इस युद्ध में हर जीत कुछ छीन लेती है। कृष्ण शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे महाभारत में अंततः कोई पूरी तरह नहीं जीतता।